सभी जितने भी स्टूडेंट हैं और सभी माता पिताओं को प्रणाम। चलिए दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर पर, जहां पे मैं आपको तरह तरह की बातें बताते रहता हूं और मतलब तमाम तरीके की बातें शेयर करता हूं और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट एंड जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सभी लोगों को पढ़ाता भी हूँ और बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने को मैंने बताया है। ठीक है, वो वीडियो नहीं दिखाया तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें अच्छी तरीके से मैंने बताया कि बोर्ड में कैसे 80 से 90 के बीच में मार्क लाना है। ठीक है, चलिए ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 मैथ का। ठीक है, और ये हमारा वास्तविक संख्या का 1.2 है और जिसमें हम पूरा न्यूमेरिकल को हल करेंगे और देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे। जैसे कि आपने देखा था कि हमने पिछली कक्षा में बताया था, जो कि ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था वास्तविक संख्या का 1.1 का हमारा न्यूमेरिकल सारा क्वेश्चन को हल कर दिया था सिर्फ एक वीडियो में। उसी तरह से हम इस वीडियो में देखेंगे कितना कवरेज हो पाता है। एक वीडियो में कवरेज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, हम लोग 2 वीडियो को कर लेंगे। चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे तभी इस चैनल पे आइएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और ज्वाइन हो जाए, तभी तो आपको पढ़ने में अच्छा और मज़ा आएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा आपके 1.1 का, हमारा मैथ का लेक्चर है 2। ठीक है, और ये क्लास 10 का है। ठीक है, और 1.2 लेक्चर है। चलिए ये चीज़ है और यहाँ पर हम सीखेंगे। आपको हमारा मोबाइल में दिखता है क्वेश्चन और आपको दिखेगा कहीं पे स्क्रीन पे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिए कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि हमारे सामने आ गया वास्तविक संख्या का 1.2 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणखंड मतलब होता क्या है? ठीक है, देखिए मेरी बातों को। अभाज्य गुणखंड मतलब कि किसी संख्या को उसको तोड़ना, मतलब किसी संख्या को उसको गुणक के रूप में तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे उसको? गुणा के रूप में कैसे तोड़ेंगे? छोटे छोटे रूप में। मान के चलिए कि ये हमारा एक हो गया 80। ठीक है, अब 80 का गुणखंड बोल दे तो इसको कैसे गुणक के रूप में तोड़ना है, कैसे इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? तो इस तरह से हम कर देंगे। सबसे आसान तरीका एलसीएम निकाल दीजिए, गुणक हो गया। सबसे आसान तरीका एलसीएम निकाल दीजिए, गुणक हो गया। ठीक है, तो एलसीएम हम ट्रिक की मदद से नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक की मदद से एक बार मैंने बताया है, जो कि तैयारी करने वाले बच्चों हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा क्लास 9th में जिस तरह से 10 में पढ़ते हैं उस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 2 से कर देंगे। ये हो गया 40 बार में कटेगा। फिर 2 से कर देंगे 20 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कर देंगे 10 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कर देंगे 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कर देंगे 5। तो इसका गुणखंड क्या हो गया? तो हम लिख देंगे इस तरह से 80 का गुणखंड 1 2 3 4, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये लास्ट में 5, मतलब ये हो गया हमारा गुणखंड। ठीक है दोस्त, देखा इस तरीके से आपको गुणखंड करना है। तो अभाज्य गुणखंड आप समझ गए होंगे कि गुणखंड अभाज्य गुणखंड होता क्या है। ठीक है, तो अभाज्य गुणखंड ऐसे करना है। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आप लोग अभाज्य गुणखंड निकालना है तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? 140 का क्या करना है? हमको निकालना है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा 140 और 140 को हमको क्या करना है? अभाज्य गुणखंड को आराम से तरीके से निकालना है। बेहतरीन तरीके से आप निकालिए। चलिए, तो कोई भी निकाल देगा, जो भी बंदा वो फटाक से निकाल के आंसर बताइए। चलिए इस तरीके से हमने कर दिया और इसको हम निकालेंगे 2 से पहले। सबसे पहले छोटी संख्या से करते हैं। अब सभी लोग के मन में डाउट होगा कि सबसे पहले 2 से ही क्यों करते हैं। देखिए दोस्त, 1 से तो सभी संख्या कट जाती है, लेकिन 2 से कटाने पर जो सम संख्या होती है 2 से कटती है। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे। जो संख्या 2 से कट जाएगी उसको कट जाएगी। अगर 2 से नहीं कटती है तो 3 से कटाएंगे। 3 से नहीं कटती है तो 4 से कटाएंगे। 4 से नहीं कटेगी तो 5 से कटाएंगे। मतलब इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए तो ये 2 से कटेगी कितनी बार में? 7 दूनी के 14, 70 बार में। फिर 2 से कटेगी, हाँ कट जाएगी, 35 बार में कट जाएगी। अब देखिए ये संख्या है विषम संख्या होगी जो कि 2 से नहीं कटेगी। अब इसको हम 3 से देखते हैं। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगी। 4 से नहीं कटेगी। 5 से कटेगी, क्योंकि लास्ट में इसमें 5 है तो 5 से कट जाएगी। तो हम 5 से इसको क्या कर देंगे? कटा देंगे। तो ये हमारा 7। अब सिर्फ 7 सिर्फ ये एक गुण है, मतलब अपने से सिर्फ कटेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे? 7 से कटा देंगे एक बार। जब लास्ट में 1 आ जाए समझिएगा क्वेश्चन हल हो गया। अब इसको हम सिंपली लिखें इस तरह से, 140 का अभाज्य गुणखंड क्या होगा? ठीक है, अभाज्य गुणखंड या गुणज बोलते हैं। ठीक है, गुणखंड। अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं तो जितना ये चीज़ है इसको हम गुणा करके लिख देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 और यहाँ पर क्या है 5 गुणे 7।
हो गया हमारा अभाज्य गुणखंड। अगर इसको हम अच्छी तरीके से लिखे अभाज्य गुणखंड के रूप में, अभी तो ये हमारा गुणखंड किया है इसको, अब इसको हम लिखेंगे अभाज्य गुणखंड के रूप में, कि इसको अभाज्य गुणखंड में हम आखिर में लिखते कैसे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, अभाज्य गुणखंड में जो चीज़ जितने पे है उतने पे हम कर देंगे। यानी कि देखिए ये 2 मिल रहा है तो हम 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमारा होता है असली अभाज्य गुणखंड, ठीक है। ये तो हमारा गुणखंड है। अब यहाँ पर सिंपल 5 मिल रहा है तो सिंपल 5, सिंपल 7 मिल रहा है सिंपल 7, यानी कि आपका जो क्वेश्चन हो गया ये आ गया हमारा क्या, आंसर। इस तरीके से आपको निकालना है, फटाक फटाक से कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। चलिए इसी तरीके के एक और क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है अभाज्य गुणखंड में ही 156 का अभाज्य गुणखंड निकालना है, 156 का, ठीक है। तो चलिए 156 का अभाज्य गुणखंड निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हम मिटा देते हैं। चलिए 156 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणखंड निकालना है, बढ़िया तरीके से निकालिएगा। चलिए 156 का हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम करते हैं अभाज्य गुणखंड। सबसे पहले 2 से, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 2 8 16, इतने बार में फिर 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 2 3 6 बच गया 1 और 18, 2 9 18, यानी कि अब 2 से कट गया लेकिन अब नहीं कटेगा। देखते हैं 9 18, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9 3 12 कट जाएगा 3 से, यानी कि 3 कम 3 और तितली का 9, यानी कि फिर से 13 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका जो होगा गुणखंड तो हो गया, लेकिन इसको अभाज्य गुणखंड लिखेंगे तो अभाज्य गुणखंड हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणखंड, अभाज्य गुणखंड इसका क्या हो जाएगा दोस्त, तो 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अभाज्य गुणखंड लिखेंगे। जो चीज़ मिल जाएगा उसको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, जो चीज़ नहीं मिलेगा उसको हम उसी तरह से उतार देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। चलिए 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और 3, और यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 2 है तो इसको 2 बार में ये 2 इस पर चढ़ गया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मान के चलिए कि यही 2 हमारा 3 बार होता ना, 3 बार होता तो ये छोड़ी होता कि इस पर 2 चढ़ा देती, इस तरह से नहीं, ये नहीं है। बहुत से कन्फ्यूजन है, इसलिए बता दूं, 2 लिख दीजिएगा, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर मान के चलिए कि ये सभी 3 होते, अगर सभी 3 होता तो हम क्या करते, इस तरह से करते। देखिए 1 2 3, 3 है, 3 तो हमारा है नीचे बेस, लेकिन ऊपर हमारा 3 संख्या है तो 3 हो गया, यानी कि 3 पे 3 हो गया। तो ये समझिएगा, ये न मत समझिएगा कि इसको 2 को हम ये वाला को इस पर चढ़ा दिए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी नए नए जो स्टूडेंट होंगे समझेंगे कि इसी को ऊपर कर दिया जा रहा है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका स्क्वायर निकाला, यानी कि जितनी बार होगा उतनी बार आपको स्क्वायर निकाल लेना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए बेहतरीन क्लास लग रही है कि नहीं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है इसी में 3825, तो इसको आप लोग करिएगा उसी तरीके से आप लोग कर दीजिए, इसी तरीके से करना है बिल्कुल। चलिए चौथा क्वेश्चन है 5005, तो इसको भी आप लोग करिएगा। 6 क्वेश्चन है 7429 है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा आता है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, जो कि यहाँ से आपको दूसरा है, हाँ दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ, बिल्कुल बढ़िया तरीका से है, बिल्कुल बढ़िया। इसको भी आपको करना है, 26 और 91 है, ठीक है। चलिए क्या है, एक संख्या 26 है और 91 है। देखिए इसको क्वेश्चन को समझने के लिए 1 मिनट मेरे को आपको देना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से, और ये लाइफ टाइम आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। क्या है, देखिए किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई 2 संख्या है, किसी भी संख्या को अगर 2 संख्याएं हैं या कितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए 2 संख्याएं मान लीजिए कि यहाँ पर प्रथम संख्या हम मान लेते हैं, प्रथम संख्या, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम संख्या, और यहाँ पर गुणे हम लिख देंगे दूसरा संख्या, ठीक है दोस्त। दूसरा संख्या, ये संख्या है, बराबर इसके बराबर होता है LCM गुणे HCF। ये चीज़ आपको रट लेना है, रटना नहीं है, आपको ध्यान देना है। देखिए अब प्रथम पद को हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपने मन से हम मान लेंगे तो कुछ भी प्रथम पद हो जाएगा। यानी कि देखिए संख्या n से, यानी कि N1 गुणे N2 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रथम है, ये दूसरा है, N1 N2, और बराबर करके हम LCM गुणे HCF मान सकते हैं, ठीक है दोस्त।
देखिए अब इसमें एक लॉजिक समझने वाली बात है कि इसी पे ये सारा फार्मूला आपको आजमाना है, दूसरा क्वेश्चन का है और आगे आने वाले भी जितने भी क्वेश्चन है इसी पे करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मान के चलिए कि हमको प्रथम पद निकालना है या दूसरा पद निकालना है, ठीक है। आपको इसमें 3 चीज़ दिए होंगे, या तो ये 2 चीज़ दिए होंगे या तो 3 चीज़ जरूर से जरूर दिए होंगे और बोलेंगे कि इसमें से एक कोई भी एक चीज़ आपको निकालने को बोला जाएगा। समझ गए मेरी बात को। देखिए मान के चलिए हमको ये n1 निकालना है और हमको क्या दिया है, ये n2 दे दिया है और लसा और मसा आपको दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, n को इधर ही रखने देंगे n1 को और बराबर LCM इसी यहीं पर रहेगा और HCF यहीं पर रहेगा और जो n2 है नीचे चल जाएगा। बस इसमें से भाग दे देंगे तो हमारा n1 निकल जाएगा। और अगर इसी में हमारा LCM ये n1 और n2 दिया है, यानी कि प्रथम पद और दूसरा पद दोनों दिया है और इसमें से LCM पूछे या HCF पूछे, अगर HCF पूछे तो HCF को यहीं पे छोड़ देंगे और LCM को निकल आ जाएंगे नीचे। कैसे, देखिए n1 गुणे n2 कर देंगे यहाँ पे और HCF पूछा है तो हम HCF को इधर ही छोड़ देंगे, बाटा में हम कर देंगे, ये बाटा नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा और ये LCM हमारा आ जाएगा नीचे। इस तरीके से करना है आपको, बिल्कुल इस तरीके से जब करोगे तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सटीक तरीके से, ठीक है। और एक बात इसमें बता दूं आपको कि जो ये प्रथम पद गुणे दूसरा पद और LCM गुणे LCM का मान जो दोनों तरफ क्या होता है, सेम टू सेम, यानी कि बराबर होता है, इक्वल आ जाए, समझिए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्त। चलिए इसको मिटा देता हूँ, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन को हल। देखिए क्या बोला है, एक बार क्वेश्चन एक बार फिर से आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझा दूँ। चलिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM एंड HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें 2 संख्याएं दी है, देखिए संख्याएं दी है और LCM और HCF निकालना है और निकालने के बाद आपको जाँच करना है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम माने तो बढ़िया क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको गुणखंड कर देंगे अपने तरीके से। तो चलिए देखिए यहाँ पर अपने तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, गुणखंड कर देंगे। तो गुणखंड इसको मतलब फटाफट से कर लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर 26 का गुणखंड करेंगे, इसका अलग और इसका अलग करना है, ठीक है दोस्त, समझिएगा। इसको अलग और इसको अलग, दोनों को अलग करना है, ना कि एक में। इसको हम करेंगे तो 13 मिल गया, 13 दूनी के 26 और 13, यानी कि इसका गुणखंड हम किए तो क्या हमारा मिल गया, इधर लिखेंगे क्या मिला, 2 और 13 किसका, 26 का, ठीक है। ये गुणखंड मिल गया। अब इसको हम करेंगे, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा तो आखिर कटेगा किसे, 7 से, 7 7 49 और देखिए ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो इसको हम 7 से कटा देंगे, 7 एकम 7 और क्या हो जाएगा, 7 7 कम 7 और यहाँ पर बचेगा 2 21, 17 का 21, 13 बार में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका मिल गया 91 का, क्या मिल गया हमारा, 7 गुणे 13 मिल गया, 7 गुणे 13 मिल गया। अब देखिए इसको हम LCM और HCF निकालेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, ठीक है। तो हम LCM के HCF सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अब क्या आसानी रहे। HCF, तो HCF निकालना है तो HCF हम वही चीज़ होती है जो दोनों में कॉमन मिल जाए, वो हमारा होता है HCF। ध्यान दीजिए मेरी बातों को, जो दोनों में कॉमन मिल जाता है वो होता है हमारा HCF, ठीक है। तो हमारा HCF यहाँ पर क्या मिल रहा है, कॉमन 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे हो गया 13, ठीक है। ये हो गया हमारा HCF आंसर। हमारा अब LCM निकालेंगे, तो LCM हमारा क्या होता है दोस्तों, तो हमारा LCM यहाँ पर निकाल कर देखेंगे तो जो मिलेगा वो तो लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। अगर मिल गया तो एक बार, नहीं मिला तो जितनी बार है उतनी बार, ठीक है। चलिए देखिए 13 हमारा 13 मिल रहा है तो 13 हमने एक बार ले लिया, मिल रहा है सबसे पहले, तो जो मिल गया उसको लिख दिए। अब नहीं मिल रहा है 2 को भी ले लेंगे और ये 7 नहीं मिले तो 7 को भी ले लेंगे। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 दूनी का 14 और यहाँ पर 14 गुणे 13, ये हो गया हमारा LCM। और इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 5 65 6 78, 13 26 43 चौका 52 के 2 और हासिल 5 5 13 13 और 5 18, 182, यानी कि जो इसका LCM आया 182 आ गया, ठीक है। 182 इसका LCM आ गया और HCF आ गया 13। अब इसका काम हमारा खत्म। अब क्या करना है, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके बताना है कि LCM और HCF में दोनों बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पर करेंगे सिद्ध, क्या करेंगे दोस्त, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कर दिए तो अभी मैंने बताया सूत्र आपको, प्रथम पद n गुणे द्वितीय पद n2 बराबर LCM गुणे HCF। गर्मी बहुत है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद हमारा क्या है, 26 लिख दिए, 26 गुणे 91 है बराबर LCM क्या है हमारा 13 गुणे दूसरा पद हमारा क्या है 182, HCF हमारा और LCM ये दोनों है,
ये हमारा एलसीएम 182 वाला है, ठीक है। सॉरी, ये नॉइस आने की वजह से ट्रैक्टर जा रहा था तो यहाँ पर वीडियो को पुश करना पड़ा। चलिए देखिए, एलसीएम लिखेंगे तो एलसीएम क्या है, 13 है, 13 लिख दिया। एलसीएम ये है ना, एलसीएम ये 182 है, गुणे एचसीएफ क्या है, 13 है, बस ये हो गया। अब इसको हम करेंगे फटाक से हल करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अलग गुणा, ठीक है। तो हम करेंगे 26 गुणे 91, इसको फटाक से कर लेते हैं। तो 26 हो गए ये 2 और 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5 और 9 9 दिन 18 19 20 21 22 23 6 4 2 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया 23, यानी कि 23 66, यानी कि इधर वाला पे करने पे 23 66 आ रहा है। तो इधर वाला करने पे क्या आएगा कि यहीं पे करके देख लेते हैं, क्योंकि गुणा करना भी आपको आना चाहिए तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। 3 दूनी का 6 और 3 का 24, चलिए 6 और 6 8 5 13 के 3 और 2 1 2 3, यानी कि 23 66, यानी कि इधर भी आ गया 23 66। देखा, तो इस तरीके से आपको गुणा करना भी आना चाहिए फटाक से। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात, 23 66 यहाँ पर भी आ गया सही, यहाँ पे भी सही आ गया 23 66। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही नहीं करके छोड़ देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है इति सीधम। क्या लिख देना है दोस्त, इति सीधम, ओके, मतलब कि ये सिद्ध हो चुका है, देख लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से सिद्ध करके लिखना है, प्रथम पद दूसरा पद लिखना है, पहले ये करके आपको दिखाना है, फिर यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, फिर ये निकालने के बाद यहाँ पर सिद्ध करके भी दिखा देना है। यानी कि इतना करेंगे ना तो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 5 नंबर बिल्कुल दिया जाएगा, कोई मतलब गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देता हूँ, अब लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। चलिए इतना तो हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो इसको आप लोग करिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बता सकता हूँ, पूरा हल कराऊंगा तो समय लग जाएगा काफ़ी। तो मतलब इसी तरीके से पहले इस तरह से गुणखंड निकालकर एलसीएम निकालिएगा अलग, एचसीएफ निकालिएगा अलग, और दोनों संख्याओं को गुणा कीजिएगा और दोनों एलसीएम एचसीएफ को गुणा करके और बराबर देख लीजिएगा, आ गया, समझिए आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए, और इसी में एक और है तीसरा, 336 एंड 54 को निकालना है, एलसीएफ एचसीएफ निकालकर और सिद्ध भी करना है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन इसमें खत्म। अब देखिए, अब आता है आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि इसको करना आपको आना ही चाहिए। ये क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको, उसके बाद वीडियो को पुश करेंगे। और इसमें 4 और 5 6 7 क्वेश्चन है, तो 4 और कल बताएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा, अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो जो मैंने चीज अभी बताया ना, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का अभाज्य गुणखंड करके उसे ही निकालना है। तो निकाल लोगे कि नहीं, नहीं निकाल पाओगे। चलिए बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, नहीं तो बोलोगे कि भैया दिक्कत हो गया। 12 15 और 21, ठीक है। 12 15 और 21, 12 15 और 21 बोला है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के बताना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूं। अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो उसी तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग से गुणखंड करेंगे और उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ को ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम फटाक से हल करते हैं। देखिए इसको हम अलग से ले लिए, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा खत्म, यानी कि ये इसका काम हो गया। तो इसका जब काम हो गया, अब इसको हम छोड़ देंगे। फिर अब इसका हम करेंगे 15 से, ठीक है। 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 5 3 15, 5 बार में और 3 यहाँ पर 5 बार में, हाँ कट गया, यानी कि ये इसका भी काम खत्म, ठीक है। चलिए इसको कटाते हैं 21 को, तो 21 कटेगा हमारा 2 3 बार में, यानी कि 7 बार में, और ये 7 बार में, ये देखिए कट गया। यानी कि ये हमारा तीनों गुणखंड हमने कर दिया फटाक से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों को गुणखंड किसी भी तरीके से आपको पढ़ा पढ़ के या किसी भी मतलब नॉर्मल से आप जैसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको प्रैक्टिस होता जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। चलिए करने के बाद अब ये तो हो गया, अब इसको हम लिखते हैं अलग, यानी कि 12 का क्या था, 15 का क्या है, 21 का क्या है, ठीक है। तीनों को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 12 का है हमारा, 12 का है 2 2 और ये हमारा 3, यानी कि 2 गुणे 2 और यहाँ पर मत फिर 3 है ना, 3 है, ये
3 है। चलिए उसके बाद हमारा ये 15 का है, 3 गुणे 15, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 3 गुणे 15। आगे देखते हैं ये हमारा 21 का 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। अब देखिए इतना सब जो हो गया, ऐसे आपको सबसे पहले निकालना है, तब इसको बताना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन आप गलत कर पाओगे पेपर में और नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर लाना है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM। अब LCM और HCF कैसे निकालना है, ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे LCM, ठीक है, LCM हम लेते हैं सबसे पहले, लेकिन HCF बताएंगे पहले, तो LCM आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो हम सबसे पहले HCF करते हैं। तो HCF करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन तीनों मिल रहा है, जो तीनों मिलेगा वो हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो एक हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से, अगर कुछ भी नहीं मिला तो एक, ठीक है, अगर मिल गया तो ठीक है। देखिए 2 है, 2 इसमें कहीं है नहीं है, 2 है, 2 कहीं पे नहीं है, 3 है, 3 इसमें है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि ये और ये निकल गया ना। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 कहीं पर है नहीं है, इसमें 7 बचा है, तो इसमें कहीं है नहीं है, तो आपका सिंपल से हमारा HCF हो गया 3, हो गया। इस तरीके से आपको जो मिल गया उसको 3 कर देंगे, जो मिल गया नहीं, 3 नहीं, मतलब जो मिल गया उसको हम रख देंगे, जो नहीं मिला उसको छोड़ देंगे। चलिए LCM कैसे निकालना है, जो मिल गया उसको भी लेना है, जो नहीं मिला उसको भी ले लेना है। समझ गए मेरी बात को। चलिए देखिए कैसे, जो मिल गया उसको तो हमने ले लिया 3, यानी कि ये मिल गया। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी ले लेंगे, यानी कि ये नहीं मिल रहा है तो 2 भी ले लिए, ये भी 2 नहीं मिल रहा है तो ये भी ले लिए, ये नहीं मिल रहा है तो ये भी ले लिए, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है तो ये भी ले लिए, ये चीज़ हो गया। अब क्या कर देंगे, ये तो हमारा हल हो गया, अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणा करके हल कर देंगे। HCF तो हमारा 3 आ गया है, अब इसको हम सिंपली गुणा करके और रख देंगे, जो हमारा आएगा LCM हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है ना, तो इसको हम सिंपल से क्या करेंगे, 2 मिल रहा है तो 2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, गुणे 3 कर देंगे, और गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालना। ठीक है दोस्त, अब इसको आप चाहो तो गुणा करके भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको गुणा करके ही लिख देते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में भी छोड़ सकते हैं, नहीं गुणा करेंगे तब भी ठीक है। तो 2 दूनी के 4 और 4 3 12, 12 5 60 और 60 6 42, 420। किस तरह से मैंने किया, फटाफट से 2 दूनी के 4, 4 3 12 और 12 5 60 और 60 में 7 से 7 6 42 और 0 में 420, यानी कि इसका जो आंसर LCM आ गया 420 आ गया। इस तरीके से आप करोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा नंबर, बहुत बढ़िया तरीके से नंबर मिलेगा। एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि हाँ भाई लड़का कुछ किया है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको भी करना है, फिर इसको अलग तरीके से यहाँ पर लिखना है, कहीं पर भी लिखने के बाद फिर उसमें से ढूंढना है LCM और आंसर निकलने के बाद यहाँ पर लास्ट में लिख देना है आंसर। ठीक है, बिल्कुल हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टाइम है कि नहीं है, टाइम नहीं है, 23 मिनट हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, फिर से हम बता देंगे। HCF 306 और 357 बराबर 9 दिया है, तो LCM 309 और 300 ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, 2 ही संख्या दिया है, दोनों को 2 बार दिया है। क्या दिया है इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद हल करता हूँ। 5वां 7वां कल बताऊंगा। ठीक है, चलिए 5वां 7वां कल बता दूंगा। 2 306 और 657 दिया है, और इसका HCF दे दिया है हमारा कितना, इस HCF दे दिया है 9, और इसको क्या पूछा है, LCM निकालना है। LCM पूछा है 306 और यहाँ पर 657। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़िए खुद से। बोला है HCF 306.657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। LCM और HCF इसमें नहीं निकालना है, क्योंकि ये तो और आसान है, ये तो बिल्कुल आसान ही है। इसमें आपको क्या बोला है, LCM दे दिया है, LCM HCF दे दिया है। देखिए ये हो गया हमारा प्रथम पद दे दिया, दूसरा पद भी दे दिया है, HCF भी दे दिया, तो LCM निकालना है। तो मैंने एक सूत्र बताया अभी आपको दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि प्रथम पद N1 गुणे दूसरा पद प्रथम पद N2 N1 होता है ना, N1 दूसरा पद N2 बराबर LCM गुणे HCF। इस पे रख देना है, आपका हल हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए इस पर हम रखते हैं और देखते हैं। तो N1 हमारा क्या है, 306 है, 306 गुणे N2 क्या है, 657 दिख रहा है कि नहीं, 657 बराबर LCM क्या दिया है हमारा, LCM हमारा दिया है, LCM 9 दिया है, तो 9 हो गया गुणे HCF आपको निकालना है। ओके,
रख दिए हम लोग। अब देखिए HCF हमको निकालना है, तो HCF को यहीं पे छोड़ देंगे और ये गुणा में, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। समझिए मेरी बात को, 306 गुणे 657, ये तो हमने सेम टू सेम उतार दिया इसको। अब जो ये गुणा पर है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, बराबर ही हो जाएगा हमारा HCF। अब बराबर अगर चिन्ह हो तो इसको इधर लिखिए या इसको उधर लिखिए, कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। इसको अब हम कटाएंगे तो देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। तो इसको हम कटाते हैं 3 6 9, यानी कि 9 6 9 3 27 और 3 9 चौका 36 कट जाएगा, यानी कि ये कट गया। कैसे कट गया? 9 को 9 18 29, 3 बार में 29 27 और 27 30 में से 27 गया तो 3 और 36 हो गया। तो 9 को 9 18 29 27 9 चौका 36, यानी कि 34 बार में ये हमारा 9 से ये कट गया। अब हमारा बच गया 34 गुणे 657 बच गया इतना, बराबर HCF। ये हो जाएगा हमारा HCF। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको फटाक से हम करते हैं गुणा, इधर हटा कर थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। 7 28 हासिल 2 5 20 2 22 2 हासिल 2 6 24 26, ठीक है। 36 का 21 2 बनते 15 और 17 1 36 18 1 19, ठीक है। 8 2 1 3 6 1 6 7 13 कि 3 9 2 11 1 12 और यहाँ पर हो गया 2, यानी कि इसका HCF क्या निकल के आया 2 2 और यहाँ पर 9 ओके, क्या हो गया 2 2 3 3 8, ये हो गया। देखा, इस तरीके से आपको हल करना है। अब बहुत से यहाँ पर, अच्छा ये HCF था और इसको क्या बोला गया है, LCM ने बोला गया है। ये हमारा HCF दिया है और LCM बोला गया है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम यही करना है। बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमको कर देना है LCM, ठीक है। ये हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन चीज़ दिया है, कोई बात नहीं है। LCM दिया हो HCF दिया हो कोई बात नहीं है, जो दिया होगा उसको हम यहाँ पर नीचे ला देंगे और हल कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब दो संख्याएं दिया हो और इसमें से एक दे दिया हो, ठीक है, तो जो दिएगा उसको हम नीचे कर देंगे, या इसमें से एक दिया हो और इधर 2 दिया हो तो इसको हम नीचे कर देंगे। यानी कि सिंपल से लॉजिक है, इसमें से 3 चीज़ आपको दिया रहेगा और एक चीज़ पूछेगा। तो मैंने तो इतना गड़बड़ करके किया है तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, लेकिन आपको सबसे पहले लिखना है क्या, प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको लिख देना है प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर LCM गुणे HCF, उसके बाद N1 गुणे N2, और इसको करके इस तरह से लिख के फिर ये लिख कर पूरा अच्छी तरीके से आपको दर्शाकर हल करेंगे। नंबर आपको 5 नंबर करेगा तो 5 नंबर पक्का मिलेगा, 3 नंबर का तो पक्का 3 नंबर मिलेगा। यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर से 80% तो ऊपर लाएंगे ही लाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है यार। आप देखते हैं चौथा, ये तो चौथा क्वेश्चन ना, 5वां 6वां 7वां हम लेंगे कल, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा हटके और थोड़ा अलग तरीके का है, ठीक है। उसमें दूसरा चीज़ करना है, ठीक है, तो हम उसको कल बताएंगे, ठीक है। क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 20-22 मिनट का क्लासेज ही डेली ले हम लोग, ताकि आपको अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए, आशा करता हूं आप लोग समझ गए। सभी दर्शकों एंड सभी स्टूडेंट को नमस्कार, वंदे मातरम, और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सबको प्रणाम। चलिए, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। और हमसे ज्वाइन जरूर हो गया, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चलाने वाले हैं, जो कि 10 वाले अलग ज्वाइन होंगे, 12 वाले अलग होंगे। तो चलिए, थैंक यू, वंदे मातरम।